श्री राधे कृष्ण शिक्षण केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिसेस यानी आव्यूह का बचा हुआ पार्ट यानी पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह। इसे हम a डैश या a की पावर i से डिनोट करते हैं, शो करते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है कि हम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देना या कन्वर्ट करना। तो जब हम रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। माना कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है n इंटू m है, तो उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा m इंटू n, यानी ऑर्डर चेंज करना है हमें, उसे ही बोलते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास A11 A12 A21 A22। अगर हमें इसका ट्रांसपोज पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे, A ट्रांसपोज, हम इसकी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो A11 A12, और इस वाली रो को फिर कॉलम में चेंज करेंगे तो A21 A22। ये हमारी रोज़ थी, रो 1 रो 2। अब ये क्या बन गए हमारे कॉलम बन गए, ये C1 ये C2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसलिए इसका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। इसे n मान लो, इसे m और ये m इंटू n। इस मैट्रिक्स की थ्योरम होती है a और b का स्केलर प्रोडक्ट, उसका ट्रांसपोज बराबर होगा b का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन की। इसी से जुड़ा हुआ एक एग्जाम्पल करेंगे हम। तो a होगा हमारा, लेट क्वेश्चन बना लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 2 5 3 1। b होगा, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 5 7 2 0। तो सबसे पहले हम LHS साइड लेंगे, तो पहले हमें इस a और a डॉट b निकालना पड़ेगा। तो a डॉट b निकालेंगे 2 3 5 1 डॉट 5 7 2 0। पहले इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है कि पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करनी होती है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2। फिर पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0। सेकेंड रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। ये होगा हमारा 5 टू 10 5 टू 10 यानी 20, 5 3 से 15, 2 1 2 यानी हो जाएंगे 17, 4 2 7 से 14, 3 7 से 21। ये तो हमारा a डॉट b आया है, लेकिन हमें फाइंड LHS साइड में था क्या हमारा a डॉट b का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये वाली रो कॉलम बन जाएगी और ये वाली रो दूसरा कॉलम बन जाएगी। अब इसकी RHS साइड फाइंड करेंगे। उसमें क्या है कि b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज। a और b थे क्या हमारे, b था हमारा 5 7 2 0। तो
रो को हम चेंज करेंगे कॉलम में, तो हो जाएगा 5 7 2 0 डॉट, अब ये क्या था, A 2 5 3 1, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 5 3 1, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, 5 2 जा 10 और 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा 20, या लिख लेते हैं 10 + 10, 5 2 जा 10, ये 7 3 जा 21 + 0, 7 2 जा 14 + 0 5 0, 5 3 जा 15 + 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 0 × 1 0। अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 10 + 10 20, 14, ये हो जाएगा 15 और 2 17, और ये हो जाएगा 21। हमारा LHS साइड में भी 20 17 20 17 14 21, 14 और 21, यानी LHS बराबर RHS। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी दो मैट्रिसेस के स्केलर प्रोडक्ट के ट्रांसपोज इस थ्योरम को फॉलो करेंगे। अगला टाइप है हमारा दोस्तों, अगला टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं हमारे, जिसका ट्रांसपोज इक्वल हो उस मैट्रिक्स का। तो इसमें क्या कंडीशन होगी कि ऑर्डर जो होगा इसका वो स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए, जैसे 2 × 2 3 × 3 4 × 4। अगर ऐसा नहीं होगा तब जब हम इसका ट्रांसपोज निकालने जाएंगे तब क्या होगा कि जैसे मान लो कि हमारा जो ऑर्डर था किसी ए का, या मैट्रिक्स ही मान लेते हैं 2 3, तो इसका ऑर्डर है हमारा 2 × 1। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम में, और कॉलम को चेंज करते हैं रो में। तो ये कॉलम है तो इसे हम रो में चेंज कर लेंगे। अब ऑर्डर हो जाएगा 1 × 2, क्योंकि एक रो है और दो कॉलम है हमारे पास। तो ये A इज़ नॉट इक्वल टू A', यानी इनमें सिमेट्री नहीं होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो फिर कौन से वाले मैट्रिक्स होंगे, जैसे A हो कोई हमारा 2 1 1 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, यानी A क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो 2 ये हो जाएगा 1, इस वाली रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, ऑर्डर भी सेम है और ये दोनों इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं कि A क्या है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी सिमेट्री देखते हैं किस तरह की होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, इसमें भी ऑर्डर क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक वाला, जैसे 2 × 2 3 × 3 एंड सो ऑन। और इसमें एक कंडीशन और है कि डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल के एलिमेंट्स सब 0 होंगे, और ये A - A ट्रांसपोज ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तब हम उसे बोलेंगे कि A जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका एग्जांपल देखते हैं।
हमने माना कोई ए मैट्रिक्स है 0 2 1 -2 0 3 -1 -3 0। अब इस मैट्रिक्स में जो हमारा डायगोनल है ये, इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। तब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश, तो पहली रो को कॉलम में बदलेंगे 0 2 1। दूसरी रो है इसका हम कॉलम में चेंज करेंगे तो -2 0 3। तीसरी रो को -1 -3 0। तो डायगोनल अब भी 0 आ रहे हैं हमारे। अब इसमें अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ सबका, तो क्या बचेगा, इसे माइनस से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, 0 ही रहेगा। इसे माइनस से डिवाइड करेंगे तो +2 हो जाएगा। इसे माइनस से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसे माइनस से डिवाइड करेंगे -2 0, ये 3 हो जाएगा। इसको अगर माइनस से डिवाइड करेंगे ये -1 हो जाएगा। इसे माइनस से डिवाइड करेंगे -3 हो जाएगा। और ये क्या रहेगा, 0। ये क्या था हमारा, ए ही आ गया है। वापस मैच कीजिए, 0 0 2 2 1 1 -2 -2 0 0 3 3 -1 -1 -3 -3 0 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या होगा, -a का ट्रांसपोज। इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। जैसे कोई एक मान लेते हैं हम मैट्रिक्स है हमारे पास A2 2, इसके एलिमेंट्स हैं A11 A12 A21 और A22। तब हम इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे इज इक्वल, और सिंपली ये वाला मैट्रिक्स का साइन हटाकर डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो हम यहाँ पर प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। हम जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमेशा ही मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि उसका ऑर्डर जो है वो हमेशा 2 × 2 3 × 3 4 × 4 एंड सो ऑन। इस तरह के मैट्रिक्स का ही हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। एक टॉपिक और देखते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आ जाती है, ये जो हमने अभी निकाला था, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो, तब हम उसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स सॉरी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है एक 4 4 1 1, ये कोई मैट्रिक्स है और हमें ये पता करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं। तब क्या करेंगे, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं हम। और इस तरह का 2 × 2 का जब हम कभी डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 × 1 = 4 माइनस
1 4 जा 4, 4 से 4 कट जाएगा यानी 0। तो ये क्या है, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी में बात करें तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होंगे हमारे? सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। जैसे कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास 4 1 4 1, नहीं यहाँ पे 2 कर लेते हैं। तो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो 4 1 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 2 1 जा 2, ये 2 यानी 2 आया है। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये वाला मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम बढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसे बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड भी है और थोड़ा टिपिकल है। तो कैसे करते हैं? हमारे पास माना कोई ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, ये है हमारा 2 इंटू 2 A2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है। और एडजॉइंट मैट्रिक्स हम फाइंड करने के लिए हमें तरीका देखना पड़ेगा। पहले क्या तरीका लगाएंगे? तो हम जब एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने जाते हैं तो पहले हमें हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। पहली चीज़, कोफैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट। फिर दूसरा है, इन कोफैक्टर से हम क्या करेंगे? फॉर्म ए न्यू मैट्रिक्स, नया मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। और उस नए वाले मैट्रिक्स का तीसरा स्टेप है हमारा कि उस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स। और यही ट्रांसपोज ऑफ न्यू मैट्रिक्स क्या होगा? हमारा एडजॉइंट। इसी को बोलेंगे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं कि हम कैसे कोफैक्टर निकालते थे। जैसे मान लो हमारे पास A11 A12 A21 A31 A22 और A32, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, A13 A33 A23 33, जब हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे, हमने पिछली वीडियोस में भी निकाल रखा है, तो साइन लेंगे। पहले पॉजिटिव नेगेटिव अलग बना लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये ऐसे ही आगे चलेगा। फिर ये दूसरा स्टार्ट होगा नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन। ये आगे को ऐसे ही चलते रहेंगे। जितनी बड़ा मैट्रिक्स होगा हम उसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। हमें ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं, 3 तक ही काफ़ी है, आगे को छोड़ देते हैं। और ये होगा प्लस माइनस प्लस। अब करना क्या है कि पहला एलिमेंट है, अगर हमें A11 का कोफैक्टर निकालना हो, कोफैक्टर ऑफ A11, तो इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो इसके नीचे के एलिमेंट सारे छोड़ देंगे और इसके सामने वाले एलिमेंट सारे छोड़ देंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास? A22 A23 A32 और A33। इसके A11 के प्लेस पर कैसा साइन है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी वही कोफैक्टर होगा पहले एलिमेंट का। और हम जो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो उस नए वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ही इसकी वैल्यू होगी। और पहली रो का जब हम सेकंड एलिमेंट निकालने जाएंगे यानी A12,
तब हम सेकेंड एलिमेंट से पहले माइनस लगाएंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसके सामने वाले और इसके सामने वाले सारे एलिमेंट हटा देंगे। क्या बचेगा हमारे पास? A21, A31, A23 और A33। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली इसी तरह से इन चिन्हों को और ये वाला टेबल दोनों ध्यान में रख के तब हम इनके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे सारे एलिमेंट्स के। तो शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। यदि हमें 2 × 2 का दे रखा हो तब हम इनमें साइन कौन सा यूज़ करेंगे? ये शुरू के 4, बाकी सारे नेगलेक्ट कर देंगे। तो अब हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं 2 का, 2 × 2 का, उसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ए इफ़ ए, जब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हमें फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके निकालेंगे कोफैक्टर। तो कोफैक्टर, इसका पहला एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ 2। अच्छा, यहाँ पे पहले साइन लगा लेते हैं। तो इस पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अगला वाला है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो क्या कौन सा साइन आएगा? पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट लगाए, डिटर्मिनेंट लगाओ या मत लगाओ क्योंकि इसके सामने का तो एलिमेंट हट ही जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी? 5 ही आएगी, दोनों नेगलेक्ट हो जाएंगे। ऐसी कोफैक्टर ऑफ 4, तो उससे पहले हमें माइनस लगाना होगा क्योंकि हमें इसी तरह से निकालना है। तो 4 के सामने वाली लाइन के एलिमेंट्स नहीं लेने हमें, इसके नीचे वाले एलिमेंट नहीं लेने। तो बचा क्या? 8। कोफैक्टर ऑफ 8, तो इसका सामने वाला भी नहीं लेना और इसके ये वाला ऊपर वाला भी नहीं लेंगे। बचा क्या? 4, और इससे पहले साइन क्या है? नेगेटिव। कोफैक्टर ऑफ 5 अगर हम निकालेंगे तो ये वाला नहीं और ये वाला भी नहीं आएगा। बचा क्या? 2, और इससे पहले पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब इसका हमें क्या करना है? न्यू मैट्रिक्स फाइंड करना है, फॉर्म करना है, सॉरी। तो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए हम इसे बी मान लेते हैं। ये क्या था? इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट था, तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे 5। ये कौन सा था? पहली रो का सेकंड एलिमेंट, तो इसकी प्लेस पे आएगा -8। ये क्या था? दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट था, तो इसके 8 के प्लेस पर आएगा -4 और इस 5 के प्लेस पर आएगा 2। जिसका हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे, सॉरी 2, जिसका हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे उसी की प्लेस पर उसकी वैल्यू रखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। फिर अगला स्टेप क्या था हमारा? हमने मैट्रिक्स बना लिया। तो अब अगर हमें क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने पढ़ा था कि इस न्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो भी होगा वही हमारा क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाएंगे और यही क्या होगा? हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। दोस्तों, अब हम करेंगे, इसका लास्ट टॉपिक है इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स, इसे हम डिनोट करते हैं a की पावर -1 से। इसका फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर कह सकते हैं मोड ऑफ A। इसी फॉर्मूले पर निकलता है हमारा इनवर्स मैट्रिक्स। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं आराम से और उसे समझेंगे बढ़िया से। क्वेश्चन है कि यदि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है हमारा A 1 2 3 4 5 5 6, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और इसका हमें A इनवर्स फाइंड करना है। तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम इनके एडजॉइंट हैं तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा इसका।
कैसा मैट्रिक्स है हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 का, 3 × 3 का। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर निकालेंगे ऑफ 1। तो कोफैक्टर ऑफ 1 और हाँ, साइन का ध्यान रखना है। पहला क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसका क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो निकालते हैं। 1 के नीचे वाले नहीं लेने, सामने वाले नहीं, तो बचा क्या हमारे पास? 4, 5, 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 = 24 और 5 5 = 25। क्या आ जाएगा? -1। ऐसे ही हम इस 2 के फाइंड करेंगे कोफैक्टर। तो क्या लगाएंगे? माइनस, क्योंकि माइनस होता है। इसके नीचे वाले नहीं लेने, सामने वाले नहीं लेने, बचेगा क्या? 2, 3 और यहाँ बचा हमारा 5, 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 = 12, 5 3 = 15। इससे पहले माइनस है तो माइनस के 3 आएगा, माइनस बाहर था तो आ जाएगा 3 ऑफ 2। कोफैक्टर ऑफ 3 इसी तरह फाइंड करेंगे। 3 के नीचे वाले नहीं लेने और ये वाले नहीं लेंगे एलिमेंट्स। तो क्या बचेंगे हमारे पास? 2, 4, 3, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है सिंपली। 5 2 = 10, माइनस 4 3 = 12। 12 में से 10 गई, बचेंगे -2। अगला है कोफैक्टर ऑफ 2, डैश कर देते हैं। तो इस 2 से पहले क्या है? माइनस, तो यहाँ पर लगा लेंगे माइनस। इस 2 के सामने वाले नहीं लेने हैं और इसके ऊपर वाले। तो बचा क्या? 2, 3, जो जिस प्लेस पे है ना, और उसके बीच के जो एलिमेंट्स हम निकाल रहे हैं बस उसी तरह सिंपली लिखते जाना है। और क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 6 2 = 12, 5 3 = 15। माइनस है और ये हो जाएगा -3। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +3। कोफैक्टर ऑफ 4, इस 4 के ऊपर वाले नहीं लेने और इस 4 के सामने वाले नहीं लेने। बचेगा क्या? 1 3, क्योंकि इससे पहले पॉजिटिव साइन है तो सीधा लिखेंगे 1 3 और इधर बचेगा 3 6। तो ये हो जाएगा 6 1 = 6 -9 यानी -3। कोफैक्टर ऑफ 5 के निकालेंगे तो 5 के सामने वाले नहीं लेने हमें और ये वाला नहीं, तो बचेगा 1 2 3 5। तो लिखेंगे 1 2 3 5। 5 1 = 5 -3 2 = 6। क्या आ जाएगा? -1। ऐसे ही कोफैक्टर ऑफ 3 निकालेंगे। लास्ट वाला जो 3 है तो इसके सामने वाले और इसके सामने वाले नहीं रखने हमें एलिमेंट। बचेंगे क्या? 2 4। सॉरी गाइस, एक गलती हो गई, ये माइनस था 5 से पहले, तो इस वाले के पहले हम माइनस लगाएंगे। ये माइनस और माइनस माइनस +1। इस 3 से पहले प्लस है तो क्या बचेगा? 2 4 और 5 3 5। 2 3 4 5। ये हो जाएगा 5 2 = 10 -4 3 = 12 हो जाएगा -2। कोफैक्टर ऑफ 5, ये जो नीचे 5 है इससे पहले नेगेटिव साइन है तो इसके सामने वाले और इसके सामने वाले नहीं लेने एलिमेंट। बचेंगे क्या? 1 2 3 5। 1 2 3 5 और नेगेटिव साइन था इससे पहले तो 5 1 = 5, 2 3 = 6। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस +1। और अब हमारे पास लास्ट का 6 बचा है, उसके और कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ
6, इस 6 के कोफैक्टर निकालेंगे तो ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 2 2 4, ये हो जाएगा 4 बन जा 4 और ये जगह -4 यानी 0। अब जौन से प्लेस पे थे एलिमेंट्स उन्हीं की प्लेस पर हम पुट कर देंगे वैल्यूज़। जैसे हमारे इस 1 की जगह निकाला था तो आया था -1, तो अब हम नया मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे हम b कहेंगे। 1 के प्लेस में जब वैल्यू निकाली थी तो क्या आया था -1, इस 2 से जब हमने वैल्यू निकाली थी तब आया था ये 3, और जब हमने इस 3 से वैल्यू निकाली थी जब आया था -2 ये वाला, और अगला आया था हमारा 3, फिर -3 और 1, यानी 3 -3 -1, और अगला हो जाएगा -2 -1 एंड 0। सॉरी ये माइनस नहीं प्लस में 1 थे, -3 -2 +1 0। ठीक है। अब अगर हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, यानी -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 0, ये क्या निकल गया इसका एडजॉइंट। अब हमें क्या करना था, अभी तक हमने एडजॉइंट निकाला है, अभी मोड ऑफ ए चाहिए हमें, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसे आप इतने नोट डाउन करके रखना। इस क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो इसलिए अब हम क्या निकालेंगे, मोड ऑफ ए क्या था हमारा 1 2 3 2 3 4 5 5 6, तो इसका मोड निकालेंगे। यहाँ पर साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, तो 1 के सामने वाले नहीं लेने, तो ये क्या बचेगा 4 5 5 6 -2, मोड में 2 5 3 6 +3, तो बचेगा हमारा 2 4 3 5। जो एलिमेंट हम लिखेंगे यहाँ पर उसके सामने वाली रो नहीं लेनी है, उसके सामने वाला कॉलम नहीं लेना है। ऐसे ही 3 के सामने वाला नहीं लेंगे और ये वाला नहीं लेंगे, और जो बचा वो सब ऐसे ही लिख देंगे। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रहेगा 6 4 जा 24 5 5 जा 25 -2, ये हो जाएगा 6 2 जा 12 5 3 जा 15 +3 5 2 जा 10 और -4 3 जा 12। इसे इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -1 -2 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -3 +3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -2। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 प्लस माइनस और 3 2 जा 6, 6 से 6 कट जाएगा, आ जाएगा -1। तो यानी मोड ऑफ ए आया हमारा -1। अब हमें क्या निकालना था, इन्वर्स, तो जो हमने एडजॉइंट निकाला था उसे बस -1 से डिवाइड करनी है, क्योंकि फॉर्मूला है ए इन्वर्स निकालने का, एडजॉइंट ऑफ ए और मोड ऑफ ए। एडजॉइंट कितना आया था हमारा -1 3 -2 3 -3 1 -2 1 और 0। इसे में डिवाइड करना है -1 से, क्योंकि मोड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आया था -1। तो -1 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इस माइनस की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से होगी इसके, तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस होंगे, यानी जितने माइनस के हैं वो सब प्लस के हो जाएंगे, और जो प्लस के हैं वो सब माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पर ये 3 प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये भी माइनस का होगा, ये प्लस ये माइनस प्लस -1 0। तो दोस्तों इस तरह से निकालते हैं हम ए इन्वर्स।
इसकी प्रैक्टिस करना है और आपके अच्छा हो जाएगा ये करने से। बार बार प्रैक्टिस करके देखना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।